बैरिस्टर साहब, नाफिजुल अमल हो गया पर माजी के फैसलों पर इसका इत्तलाक नहीं होगा। अशलान भाई, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि सोचा ना था, ऐसे हो गया है। जैसे भी हुआ सबको वैसी ही मुबारक। देखें, बार कौंसिल का बड़ी देर से ये मुतालबा रहा था, जो कि हमने गुज़िश्ता 15-16 साल के अंदर जो ये प्रैक्टिस देखी, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से जो सो मोटो जुरिस्डिक्शनल एक्सरसाइज की जाती थी, 184(3) का इख्तियार इस्तेमाल किया जाता था। और आप इससे भी पीछे आ, जैसे कि दहाई से ये रूल्स बनाए गए, तो इस रूल्स के अंदर जो अनफेटर्ड, अनकंट्रोल, अनलिमिटेड पावर्स दी गई थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, उसमें हमने देखा डिफरेंट अदवार के अंदर कभी इस्टेब्लिशमेंट के हाथों यही जो है चीफ जस्टिस साहब से डिफरेंट बेंचेस भी बनवाए गए, अपनी मर्जी के फैसले भी करवाए गए, बट दैट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट। और हमने फिर गुज़िश्ता 6 महीने के अंदर भी पाकिस्तान के अंदर जो प्रैक्टिस देखी कि चीफ जस्टिस साहब से इस्तदा भी की गई कि कहीं कहीं पे आप लार्जर बेंच बनाएं, कहीं पे फुल कोर्ट बेंच बनाएं, बट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट कि एक दफा भी जो जितने भी एप्लीकेंट्स थे उनकी एक भी इस्तदा के ऊपर कार न धरा गया और अपनी मर्जी के बेंचेस बनाए गए और अपनी मर्जी के फिर फैसले भी करवाए गए। नैब ऑर्डिनेंस जो जिसको कालअदम करार दिया गया, वो भी एक बेंच था जिसमें रिव्यू एंड जजमेंट को जो टर्न डाउन किया गया, उस कानून के हवाले से वो भी एक बेंच है जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपनी मर्जी से बनाया। मैं ये समझता हूँ कि जो मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, जस्टिस कादी फायद ईसा की तरफ से ये बड़ा हेल्दी जेस्चर है, एंड वी नीड टू अप्रिशिएट माय दिस जेस्चर ऑन द पार्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। कि पाकिस्तान के अंदर आप देखें कि कांस्टेबल से लेकर आईजी तक, एक दर्जा चहारम के मुलाजिम से लेकर 22वें ग्रेड के चीफ सेक्रेटरी तक, ये पीएन से प्राइम मिनिस्टर तक, किसी भी शख्स को इख्तियार दिया गया, इफ्तिहार दिया गया, इख्तिसार दिया गया, वो शायद उसके अंदर किसी चीज को डिल्यूट नहीं करना चाहता, डिवाइड नहीं करना चाहता, शेयर नहीं करता, अपनी पावर्स को डेडिकेट नहीं करना चाहता। लेकिन यहाँ पे जो ये कमेटी के बहुत सारी चीजें की गई, पार्लियामेंट की तरफ से ये कानून बनाया गया, और मैं ये समझता हूं कि ये बोनाफाइड इंटेंशन से बनाया गया, ये नहीं बनाया गया। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एडमिसिबल है आर्टिकल 191 को सामने रखते हुए कि पार्लियामेंट बिल्कुल इस नुक्ते के ऊपर कानून साजी कर सकती थी, और फिर उसके बाद कमेटी ही फैसला करेगी आइंदा आने वाले वक्त में कि कौन सी चीजों के अंदर जो है वो सो मोटो जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज की जाएगी, कहाँ 184(3) और एट द सेम टाइम कौन से केसेस के अंदर कौन से बेंचेस तश्कील दिए जाएंगे। तो ये एक बड़ा हेल्दी जेस्चर है हमारे लीगल सिस्टम के लिए। कमिंग टू द सेकंड थिंग के इसका इतलाक जो माजी के हवाले से जो 8 साल से जो चीज डिसाइड की गई, वो ये चीज डिसाइड की गई कि चूंकि अपील के साथ ये भी चीज ऐड कर दी गई थी इस कानून के अंदर कि जो अपीलें थी 184(3) के अंदर जितने भी केसेस डिसाइड हुए थे, वो इसके कानून बनने के बाद जो है वो अपील फाइल कर सकते हैं। लेकिन उसमें 8 साल से ये फैसला आ चुका है, और एक चीज को, इस प्रिंसिपल को होल्ड कर लिया गया है कि जो इस कानून का इतलाक रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा बल्कि प्रोस्पेक्टिव होगा। तो मैं ये समझता हूं कि जो रेट्रोस्पेक्टिव का एक एलिमेंट था उसको डिस्पेल या स्ट्राइक डाउन कर दिया गया है, और ये कानून जिस वक्त पार्लियामेंट ने बनाया था और कानून बनने से पहले स्टे ग्रांट कर दिया गया था। मेरे ख्याल में अप्रैल से लेके ऑनवर्ड जितनी भी केसेस जो हैं वो डिसाइड की हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आफ्टर द इन्फोर्समेंट ऑफ दिस एक्ट, वो तमाम के तमाम केसेस के अंदर तो अपील का इख्तियार होगा। उससे प्रायर जितने भी केसेस डिसाइड हो चुके हैं उनके अंदर जो है अपील का दरवाजा उन तमाम एप्लीकेंट्स के लिए बंद कर दिया गया है।